हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन, तहसील नालागढ़, गांव चूहूवाल का रहने वाला हूं तथा वर्तमान में मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजपुरा में प्रधानाचार्य के पद पर आसीन हूँ। बचपन से ही मुझे लेखन का शौक रहा और कविता, कहानियाँ ये मैं अक्सर लिखता रहा और मेरी जो कहानियाँ थी वो अक्सर समाचार पत्रों में, दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी, हमारे हिमाचल प्रदेश के अखबार है गिरिराज, इसके अलावा दिव्य हिमाचल, हिमाचल दस्तक, दैनिक भास्कर, इस प्रकार के उनमें छपती रही। तो अब मुझे कुछ ऐसा लगा कि क्यों ना इन सब का जो है एक संग्रह किया जाए। तो एक मेरी ये पुस्तक लघु कथा संग्रह मेरे हिस्से की धूप आप लोगों के हाथों में है। इस पुस्तक में, इस लघु कथा संग्रह में लगभग 61 कहानियाँ जो मेरी हैं उनका समावेश है। कुछ कहानियाँ प्रकाशित हैं, कुछ अप्रकाशित भी हैं। मैं यह बताना चाहूँगा कि ये मात्र कहानियाँ ही नहीं, अपितु मेरा जो शिक्षण के क्षेत्र में अनुभव रहा है, सन 90 से मैं कार्यरत हूँ। मैं फिजिक्स का प्रवक्ता रहा हूँ और प्रधानाचार्य के रूप में भी जो मुझे लगभग 13 वर्ष का समय हो चुका है। इस दौरान जो मुझे अपने साथियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, अपने आस पड़ोस में, गांव में जो ये अनुभव हुए, उस आधार पर मैंने जो है ये कथा संग्रह जो है अपना निकाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन कथाओं को पढ़कर आप लाभान्वित होंगे। इसमें मैंने कोशिश की है कि कोई ना कोई संदेश जो है वो दिया जा सके। मेरे हिस्से की धूप में जैसे कहानियाँ दखल, सामंजस्य, जमीर, अमीर, ये सब पारिवारिक सी कहानियाँ हैं, छोटी छोटी कहानियाँ हैं। कहानियाँ बेशक छोटी हैं परंतु संदेश जो है वो बड़ा है इनमें। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये मेरा प्रथम लघु कथा संग्रह जो है मेरे हिस्से की धूप, इसमें जो 61 कहानियाँ हैं वो सभी की सभी संक्षिप्त में हैं और इस प्रकार की भाषा शैली में लिखी गई हैं कि एक आम व्यक्ति भी, विद्यार्थी, आम व्यक्ति, कोई भी महिला, पुरुष, बुजुर्ग इसको बड़े आराम से जो है इसको समझ सके, पढ़ सके। मेरी कोशिश भी ये रही है कि जो अब तक के मेरे कार्यकाल में जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, जो लाभ हानि, जो प्लस माइनस मेरे जीवन में हुए हैं, उनको मैं कागज़ पर उतारूं। अब इसमें कितना मैं कामयाब हुआ हूं ये आप लोगों की प्रतिक्रिया बताएगी। मुझे इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए सहयोग दिया है हमारे नालागढ़ साहित्य कला मंच के अध्यक्ष यादव किशोर गौतम जी ने, और जीवन धीमान जी मेरे मित्र, मेरे कुछ साथी, मेरी पत्नी शिक्षा कंसल, इन सब ने जो मुझे सहयोग दिया है इनका सबका मैं आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि आप जो है इस पुस्तक को पढ़कर लाभान्वित होंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि कहानियाँ जो है इसकी वो अनुभव के आधार पर हैं, जीवन का अनुभव है उनमें। कहानियाँ सिर्फ मात्र कहानी ना होके एक संदेश, एक जिज्ञासा भी उत्पन्न करती हैं। मैं यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रबंधक मोहन मुरारी शर्मा जी का, कि जिन्होंने समयबद्ध इस किताब को इस कोविड-19 के महामारी के समय में भी जो है मेरे से संपर्क में रहे टेलीफोनिकली, और बड़े कम समय में इन्होंने जो है ये पुस्तक
प्रकाशित करके हम सबको दी है, और जिन्होंने मुझे साहित्य के क्षेत्र में एक कदम रखने का मौका दिया है। बचपन से ही मेरे नाना जी श्री विष्णु प्रभाकर जी का मेरे ऊपर हाथ रहा है, और उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा था कि बेटे, लिखने से पहले 100 बार पढ़ो और लिखने की जल्दी कभी मत करो। आज वो नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनकी शुभकामनाओं से मैं इस पुस्तक को आपके हाथों में देने के लिए सक्षम हुआ हूँ। मैं यहाँ से धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माननीय नाना जी, जो कि साहित्य के क्षेत्र में एक अहम स्थान रखते हैं, श्री विष्णु प्रभाकर जी का, कि जिनकी प्रेरणा, जिनका आशीर्वाद, जिनकी शुभाशीष सदैव मेरे साथ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।